अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिपोर्ट को झूठा बताया है जिसमें यह दावा किया गया है कि अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से तबाह नहीं हुए हैं। दरअसल अमेरिकी सरकार की खुफिया विभाग डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि अमेरिकी हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम बच गया है और ये पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ कुछ महीने के लिए पीछे हो गया है, लेट हो गया है। DIA की रिपोर्ट की जानकारी अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने दी है। हालांकि ट्रंप ने इसे झूठी खबर बताकर खारिज कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखे एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि झूठी खबर, CNN असफल हो रहे न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य अभियान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। दोनों न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को जनता ने लताड़ लगाई है। व्हाइट हाउस ने भी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट लीक होना राष्ट्रपति ट्रंप को बदनाम करने की साजिश है। साथ ही उन बहादुर फाइटर पायलट का क्रेडिट लेने की कोशिश है जिन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह किया। लेविट ने आगे कहा कि ये सभी जानते हैं कि जब 30,000 पाउंड के 14 बम निशाने पर गिरते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से विनाश। DIA की रिपोर्ट में दी गई जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों की पूरी तरह से खिलाफ है जिसमें ट्रंप ने कह दिया था कि अमेरिकी हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और ये भी दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि ईरान को हमले का अंदेशा हो गया था और उसने परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन करने वाले जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उसे पहले ही एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। साथ ही ये भी कहा गया है कि हमले में परमाणु केंद्र के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद काफी चीजें सुरक्षित बच गई हैं। अमेरिका की तरफ से 21 जून को ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान में भारी बमबारी की गई थी और इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हालांकि एक खुफिया रिपोर्ट में यह सामने आया है कि यह परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ महीने पीछे खिसक गया है, यानी कि देर से ही सही ईरान अपने इरादों में सफल हो जाएगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद अमेरिका के दावे पर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट ने दावा किया था कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान में जो परमाणु केंद्र हैं उसको नुकसान हमने पहुंचाया है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए हैं। जंग की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने यह साफ कर दिया था कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। इसके साथ ही अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा नजर आया था। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया था कि इस जंग को किसी भी समय अमेरिका आगे और गंभीर बना सकता है। यही वजह है कि ईरान ने भी इसमें सतर्कता बरती। हमले से पहले जिन जगहों पर परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे वहां से यूरेनियम को हटा दिया गया और कई रिपोर्ट में तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम ईरान ने पहले ही अपनी साइट से हटा लिए थे। ईरान दोबारा क्या अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू करेगा, ये सवाल काफ़ी अहम है। अमेरिका के साथ साथ खाड़ी देश नहीं चाहते कि ईरान के पास किसी भी हालत में परमाणु हथियार हो। अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। हमले के बाद ट्रंप के दावे और रिपोर्ट सामने आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान आने वाले समय में एक बार फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। हालांकि इजराइल ने यह भी साफ किया है कि अगर ईरान की तरफ से दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू किए गए तो दोबारा हमले किए जाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच पिछले लंबे समय से तनाव देखने को मिल रहा है और ये तनाव 12 जून को संघर्ष में तब्दील हो गया था। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए और इन हमलों में 600 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हज़ारों लोग घायल हैं। 18 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो अगले 2 हफ्तों में विचार करेंगे कि ईरान पर हमला करना सही है या नहीं, और ट्रंप के इस बयान के 72 घंटे बाद ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया। इस हमले के बाद ट्रंप ने शांति की अपील की और फिर 24 जून को सीज फायर का ऐलान किया गया। अब किरकिरी हो रही है ट्रंप की, क्योंकि जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे वो
फेल हो रहे हैं उन्हीं के यानी कि अमेरिकी रिपोर्ट्स के जरिए ही। क्या वाकई में ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं या कुछ ही महीनों बाद वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे, इस पर खास नजर पूरी दुनिया की बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।